अगला इसी को और पावर देने के लिए अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, जिसमें 3 बंद लगते हैं। नीचे का हिस्सा जो मूलाधार है, 8 चक्कर होते हैं हमारे शरीर में, मूलाधार चक्कर ऊपर की तरफ जाता है, फिर हमारा पेट जितना भीतर जा सकता है अंदर की तरफ लगता है उद्यान बंद, फिर थर्ड में हम अपनी जो ठोडी है उसको अपनी गर्दन से लगा देते हैं इस प्रकार। तो हम रोक के रखते हैं श्वासों को। आइए इसकी विधि जानेंगे, एक बार देख लीजिए आप। पूरा श्वासों को भरा चेस्ट में और बाहर छोड़ दिए। फिर अपना हमने तीनों बंद लगाने। आप शुरू में सिर्फ बंद नहीं लगा सकते तो पेट को कोशिश कीजिए इस प्रकार अंदर कीजिए। अगर आपको बंद लगाने में दिक्कत है, शुरू में अभ्यास नहीं है, जब आपको इस प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो धीरे धीरे तीनों बंद, जिसको महाबंद बोलते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और तीसरा जलंधर बंद। आइए पूरी विधि के साथ करेंगे इसको। बाह्य प्राणायाम जो हमारे कपालभाति को पूरी ताकत देता है। जब श्वास लेने का दिल करता है हमें, क्योंकि हमने श्वासों को बाहर ही छोड़ के रखा हुआ और बंद लगा रखे, जब हमें श्वास लेने का दिल करे धीरे धीरे बंदों को हटाइए और अपनी नॉर्मल आकृति में दोबारा आ जाइए। ये था हमारा बाह्य प्राणायाम। अब इसको अगला, जिसको हम प्राणायाम नहीं बोलते, क्रिया बोलते हैं, अग्निसार क्रिया। अगर आप उसको और कर लेंगे तो हमारा शरीर अंदर से, हमारा जो अदृश्य शरीर है और स्वस्थ हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। हमारे फेफड़े, हमारा मस्तिष्क और हमारा हृदय, इन तीनों का शारीरिक विज्ञान के हिसाब से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और ये प्राणायाम इन तीनों को बहुत स्वस्थ रखते हैं, पूरे शरीर को हमारे स्वस्थ रखते हैं, जिससे हमें कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी नहीं लगती, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आइए अग्निसार क्रिया। अब अगर आसन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक आसन है वज्रासन, इसमें भी आप बैठ के कर सकते हैं। जब तक आप बैठ सकते हैं बैठिए। अग्निसार क्रिया जो बाह्य प्राणायाम को और ताकत देती है, हमारे सूक्ष्म शरीर को और मजबूत करती है, बलिष्ठ करती है, रोगों से मुक्त करती है। आइए अग्निसार क्रिया। इसी प्रकार बाह्य प्राणायाम की तरह हमने श्वास भरना है और श्वास को बाहर छोड़ना है, फिर अग्निसार क्रिया, पेट को अकुंचन प्रसारण करना है। कम से कम इसमें पेट का कुंचन प्रसारण जो होता है, पेट हिलता है, उसको कम से कम 30-40 बार तो वो होना चाहिए। अगर जब आपको अभ्यास हो जाता है इसका तो इस 100 बार तक भी चला जाता है। ये हुई हमारे अग्निसार क्रिया। 3 प्राणायाम हमने किए हैं अभी तक। भस्त्रिका प्राणायाम, नंबर 2 कपालभाति, नंबर 3 बाह्य प्राणायाम, उसके साथ हमने अग्निसार का सहयोग लिया था। अब मैं एक चीज़ बीच में और आपको बता दूं, भस्त्रिका प्राणायाम जब हम सीधे बैठते हैं तो 10 मिनट तक या 5 मिनट जब हम करते हैं, 2 पार्ट में करते हैं, 5-5 मिनट, तो हमसे इस प्रकार कई लोगों से नहीं किया जा सकता या थक जाते हैं बीच में। उसी चीज़ को अगर हम दूसरे मेथड से करें, दूसरी विधि से करें, तो हमारा मकसद क्या है? अपने आप को स्वस्थ करना, श्वासों को पूरा भीतर ले जाना है और बाहर छोड़ना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। आइए हाथों को जोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी विधि।
इस प्रकार जहाँ तक आपके हाथ खुलते हैं वहाँ तक धीरे धीरे श्वासों को भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इसका दूसरा पोज, ये तो हमारा फर्स्ट पोज हो गया। दूसरे पोज में समझ लीजिए आपके सामने ये जो था, इसमें आप समझ लीजिए एक बार दूसरे तरीके से ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए। आप ऐसे मन में भाव लाइए कि आपके पास कोई रबड़ है या इलास्टिक है, उसको पूरी ताकत के साथ धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए खींचिए। इस प्रकार भी आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं दोनों विधि के द्वारा। दूसरा इसका पोज, समझ लीजिए आपके सामने कोई दरवाजा है, उसको आप पुश कर रहे हैं और वापस बंद कर रहे हैं। ये दूसरा पोज। तीसरा, हाथों के ऐसे पॉइंट मिलाइए और अंगूठे का जो टोक है आपस में मिलाइए, चेस्ट पे रखिए और बिल्कुल सीधा, जहाँ तक आपका सीधा जाता, पॉइंट नहीं हटना चाहिए, अंगूठे से अंगूठा नहीं हटना चाहिए, वहाँ तक श्वास को भरिए और वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। हमारे जो दो फेफड़े होते हैं, ये दो ऐसे यंत्र हैं जिसमें हम श्वासों को जब भरते हैं तो हमारे फेफड़ों में वो वायु एकत्रित होती है। यही वायु पूरे शरीर में प्रवाह करती है, पूरा रक्त को पूरे शरीर में यही वायु लेके जाती है, जिससे हमारे शरीर में वायु का, खून का, जो हमारा लहू है उसका संचार शुद्ध होता है और बाकी पूरे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र में भी ये वायु प्रवेश करती है, जिससे कि हमारा अगर कोई अंग काम नहीं करता तो वहाँ पे भी ये वायु उस शुद्ध खून को लेकर जाती है और जितनी भी व्याधियाँ हैं, मल है, दोष है, कलमत है, उन कार्बोनाइट गैस है, उसको बाहर निकालती है। जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो ये सारे मल दोष हमारे बाहर निकलते हैं और जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा मन में भाव रखें।